तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी गर्मी की सौगात, हम सब की फेवरेट, एकदम मुंह में घुल जाने वाली क्रीमी और मज़ेदार सी पिस्ता कुल्फ़ी की रेसिपी, जिसे बनाएंगे सिर्फ 10 मिनट में और वो भी बिना गैस जलाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। इस कुल्फ़ी की ख़ास बात, ना ही कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करेंगे, ना ही इसमें ब्रेड डालेंगे और ना ही इसे पकाने का झंझट। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो झटपट मज़ेदार और आसान सी पिस्ता कुल्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले तो 1 कप मैंने ले लिया है नीम गर्म दूध। अगर वज़न में देखें तो 1 पाव के करीब है। अब इसे एक बोल में डाल दिया है और इस दूध को फ्लेवर देने के लिए मैं डालूंगी सब्ज़ इलायची का पाउडर। 1/4 टीस्पून डाल दें, कुल्फ़ी में बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आएगा इंशाल्लाह। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी मिल्क पाउडर, आधा कप है, या अगर टेबल स्पून में देखें तो 5 से 6 टेबल स्पून। अब बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप मिल्क पाउडर कौन सा यूज़ करती हैं, हमें तो नहीं मिल रहा। देखें, ये नीटो बुनियाद है, साशे पैक है। एक साशे तकरीबन 30 रुपए में मिल जाता है किसी भी करियाना स्टोर से। तो मैंने इसमें 2 साशे डाले हैं तकरीबन 60 रुपए के, और अगर इसे वज़न में देखें तो आधा कप के बराबर ये दूध बनेगा। मिक्स करेंगे क्योंकि दूध नीम गर्म है, मिल्क पाउडर इसमें फ़ौरन से हल हो जाएगा। चलें जी, इसके बाद डालूंगी मैं इसमें चीनी मैं पिसी हुई इस्तेमाल कर रही हूँ। नॉर्मल घर वाली चीनी है, जिसे मैंने मिक्सी जार में डालकर पीस कर पाउडर बना लिया है ताकि इसे घोलने में आसानी रहे। आप लोग चाहें तो दानेदार चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 टेबल स्पून में इसमें पिसी हुई चीनी डाल दूँगी और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग इतने अच्छे से करेंगे, कुल्फ़ी उतनी ही ज़बरदस्त, शानदार और क्रीमी बनेगी। तो ये पिस्ता कुल्फ़ी को इतनी झटपट और आसानी से बन जाती है कि आप बच्चों को तो खुश करेंगे ही, बच्चों के अब्बा भी खुश हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब पिस्ता कुल्फ़ी बना रहे हैं तो इसमें डालेंगे पिस्ते। तकरीबन 15 अदद पिस्ते लेकर मैंने उन्हें भिगोकर उनका छिलका निकाल दिया और इन्हें मोटा मोटा सा क्रश कर लिया है। इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप लोग बादामी कुल्फ़ी भी बना सकते हैं। तो 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें बारीक कटा हुआ पिस्ता शामिल कर दिया। अब पिस्ता कुल्फ़ी को एकदम मार्केट स्टाइल देने के लिए और वही टेक्सचर और टेस्ट लाने के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप क्रीम। मैं टेट्रा पैक की इस्तेमाल कर रही हूँ। आप घर में जो दूध के ऊपर बालाई आती है ना, उसका इस्तेमाल भी बहुत ही आराम से कर सकते हैं। मेरे पास वो अवेलेबल नहीं थी, इसीलिए मैंने टेट्रा पैक की क्रीम का इस्तेमाल किया है। घर वाली फ्रेश क्रीम लें तो कोशिश करें उसमें स्मेल नहीं होनी चाहिए और उसे अच्छे तरीके से फेंट कर डाल दें। पिस्ता कुल्फ़ी का अच्छा और ख़ूबसूरत सा कलर आए तो मैं इसमें 2 से 3 चुटकी ग्रीन फूड कलर डालने लगी हूँ। ये ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। बस जी, सब चीज़ों को अच्छे तरीके से आप विस्क कर लें, इतना फेंटें कि सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। कुल्फ़ी के लिए बेहतरीन सा हमारा मिक्स एकदम तैयार है, गाढ़ा, क्रीमी और बहुत ही मज़े का। चलें जी, इन्हें मोल्ड में अब फिल कर लेते हैं। कुल्फ़ी वाले ये प्लास्टिक के मोल्ड आपको बाज़ार से बहुत ही आराम से मिल जाएंगे, बल्कि अब तो ये हर घर में मौजूद ही होते हैं। कवर हटा लें और इन्हें पिस्ता फिलिंग से फिल कर दें। रेसिपी स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, आप सब लोगों से गुजारिश है, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। चलें जी, अगर ये मोल्ड आप लोगों के पास नहीं है तो आप कोई एयर टाइट कंटेनर भी ले सकते हैं या फिर कोई स्टील की कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने मोल्ड का भी इस्तेमाल किया है और मैंने आइसक्रीम वाले कप भी ले लिए हैं ताकि दोनों तरीके आप लोगों को दिखा सकूं। जो आपको बेहतर और आसान लगे, आप उसी तरीके से ये मज़ेदार सी पिस्ता कुल्फ़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये आइसक्रीम वाले कप बहुत ही आराम से मिल जाएंगे, 10-20 रुपए के ढेर सारे मिल जाते हैं किसी भी आइसक्रीम वाली शॉप से। इनको फिल करेंगे पिस्ता आइसक्रीम से और कवर लगा देंगे और इन्हें एल्युमिनियम फॉयल से कवर कर देंगे और सेंटर में लगाएंगे स्टिक। फ्रीज़ कर दें पूरी रात के लिए। बेहतरीन सी हमारी पिस्ता कुल्फ़ी एकदम तैयार है।
आपको इसे फ्रीज़ करने में ही टाइम लगेगा। बनाने में तो ये बिल्कुल आसान है, सिर्फ 10 मिनट में बन जाएगी इंशाअल्लाह ताला। देखिए पूरी रात रखने के बाद कितनी ज़बरदस्त सी हमारी पिस्ता कुल्फ़ी एकदम तैयार है। अब जो आइसक्रीम के कप हमने जमा कर रखे हुए थे उन्हें आप लोगों ने कैसे निकालना है, एक गिलास में ले लें आप सादा पानी, हल्का सा इन्हें डिप करें और आसानी से निकाल लें। है ना मज़े की रेसिपी। चलें जी, सारे कप मैंने निकाल लिए। तो इस मज़ेदार सी पिस्ता कुल्फ़ी को मैंने गार्निश किया है हल्के से पिस्ते से और डेसिकेटेड कोकोनट से। आपका दिल जैसे चाहे आप इन्हें गार्निश करें, बहुत ही मज़े की बनती है। रेसिपी को ट्राई करें, रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन, अल्लाह निगहबान।